नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसे हमने उस विषय को ध्यान में रख के बनाया है जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचारित एवं प्रसारित है। चाहे वो अखबार हो या संसद, हर जगह इसी के चर्चे हैं और वो है इजरायली एनएसओ ग्रुप्स के द्वारा निर्मित पेगासस स्पाईवेयर। विषय पे चर्चा शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो जो सवाल सबसे पहले उठ के आता है वो है कि क्या है पेगासस स्पाईवेयर। इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा एक स्पाइंग सॉफ्टवेयर या कहें जासूसी के लिए एक तकनीक विकसित की गई जो किसी भी व्यक्ति विशेष के मोबाइल फोन में बहुत ही आसानी से दाखिल या इम्प्लांट किया जा सकता है, जिसके लिए बस एक व्हाट्सएप कॉल की जरूरत पड़ती है। सामने वाला व्यक्ति विशेष कॉल का जवाब दे या ना दे, पेगासस खुद ब खुद फोन के अंदर दाखिल होकर चिन्हित व्यक्ति की जानकारियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसका संपर्क मतलब कॉन्टैक्ट्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, यहां तक कि ये फोन कैमरा का भी उपयोग कर सकता है। अब बातों को सुनने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकता है, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकता है, लोकेशन बता सकता है, फोन में पड़े फोटोज और वीडियोस का भी उपयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उस व्यक्ति का फोन अब पूरे तरीके से पेगासस के नियंत्रण में होता है। पेगासस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही नहीं बल्कि एप्पल फोन्स के कई iOS वर्जन्स पे भी काबू पा सकता है। जो सबसे खास बात इस तकनीक से जुड़ी है वो है जीरो क्लिक अटैक, मतलब पेगासस बिना व्यक्ति विशेष से कोई संपर्क बनाए या बिना कोई गलती के निर्धारित व्यक्ति के फोन में दाखिल हो सकता है। अब यहां से उठता है दूसरा सवाल कि आखिर भारत में इस तकनीक को लेकर इतना विवाद क्यों छिड़ा हुआ है। पिछले सप्ताह एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक यूके बेस्ड संस्थान है और जो अपने आप को मानव अधिकारों के प्रति समर्पित बताती है, उसने विश्व के कुल 17 न्यूज संगठनों के साथ मिलकर द पेगासस प्रोजेक्ट पे काम किया, जिसका मुख्य कार्य था पेगासस का पर्दाफाश करना। और उन 17 मीडिया संगठनों में भारत की ओर से द वायर भी शामिल था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से द वायर के कई लेखों पे मैं भरोसा नहीं करता। पिछले ही महीने 25 जून को द वायर के 2 पत्रकारों के द्वारा फर्जी अफवाह फैलाए जाने की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और उस फर्जी खबर की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द या कहें कम्युनल हार्मोनी को क्षति पहुंचने के भी आसार थे, क्योंकि इससे देश के द्वितीय बहुसंख्यकों या कहें सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी की आस्था को ठेस पहुंचता। तो इसलिए मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़े तथ्यों पे उतना भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं उन तथ्यों पे ध्यान केंद्रित करने का। जून 18 के द वायर के एक लेख के हिसाब से हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द वायर, द इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज 18, इंडिया टुडे जैसे न्यूज संगठनों से जुड़े 40 से भी अधिक पत्रकार पेगासस का शिकार हो सकते हैं। अब हो सकते हैं का तात्पर्य ये भी है कि ये बस आरोप है। इन सभी पत्रकारों पे 2018 से लेके 19 के बीच निगरानी रखी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए द वायर की तरफ से ये भी बताया गया कि लगभग 300 भारतीयों की जासूसी की गई होगी, जिसमें से पत्रकारों के अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, उच्चतम न्यायालय या कहें सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी भी शामिल हैं। इन सभी नामों में जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम थे वो है कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फॉर स्मृति ईरानी, विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया। हालांकि बाकियों का कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन एनएसओ ग्रुप आफ्टर प्लांटिंग पेगासस ऑन राहुल गांधी's phone would be like, Hey y'all, come look at this. पर महोदय की जितनी भी निंदा कर ले, है तो उनका राजयोग ही है कि नहीं।
हालांकि द वायर या एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा द पेगासस प्रोजेक्ट से लीक हुए नंबरों को पोटेंशियल थ्रेट के दायरे में बताया गया। कहने का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। बाकी विपक्ष ने जांच की मांग भी की है और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी अब इस जांच पे निगरानी रखे। तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा कि कितनी सच्चाई है इन तथ्यों में। बाकी अगर बात करें मेरे व्यक्तिगत राय की, पिछले 5-6 वर्षों में 3 शब्दों ने देश में आग लगा रखा है और वो है हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की हालत ऐसी है। Why are you running? Why are you running? और इन 3 शब्दों की वजह से कौन सी खबर फर्जी है और कौन सी सच, ये अनुमान लगा पाना कठिन हो चुका है। अब बहुत सारे पत्रकारों ने कहा था सीएए की वजह से भारत के द्वितीय बहुसंख्यकों को या कहें सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को भारत से निकाल दिया जाएगा। खूब हंगामा हुआ, काफी आगजनी हुई, आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आज जैसा कि सीएए एक कानून है, तो कितने सेकंड मेजॉरिटी से जुड़े लोगों को भारत से निकाल दिया गया? और इसका उत्तर है एक भी नहीं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। तो सवाल यह उठता है कि कहां है वो खून की नदियां? कृषि कानूनों की वजह से किसानों को अपने जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि अभी कृषि कानूनों के हो सकता है कि वजह से देश को थोड़ी और शर्मिंदगी झेलनी है। बाकी निकट भविष्य में इसका भी जवाब मिल जाएगा। और जाते जाते प्रधानमंत्री से अनुरोध, अगर समय रहते पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे लगाम नहीं लगा तो महंगाई यूं ही बढ़ती जाएगी। और अगर बस एक प्याज की कीमत भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए मुसीबत बन सकती थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी उसी इतिहास को दोबारा ना दोहराएं तो उनके लिए बेहतर होगा आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव, और बस राज्यों के ही नहीं 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए। मैं आशा करता हूं कि हर व्यक्ति मेरे सभी विचारों से सहमत नहीं होगा, तो एक सभ्य व्यक्ति के तौर पे अपनी सहमति या असहमति कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आखिर में हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।